स्टूडेंट्स माय टुडेज टॉपिक इज़ बेसिकली कोरिलेशन। एंड कोरिलेशन क्या है कि हम लोगों ने, मैं ऑलवेज कहती होती हूँ कि जब मैंने आप लोगों को प्रीवियसली ये लेक्चर दिया था तो कोरिलेशन को मैं कैसे करती होती थी कि कोरिलेशन जो है वो बेसिकली टू टर्म्स का एक वर्ड है। कोरिलेशन, को रिलेशन, और जब भी किसी भी वर्ड के साथ हमारे पास को लग जाता है तो वो बेसिकली उसका मीनिंग क्या होता है कि मीन्स आपस में, ठीक है, मिलकर। रिलेशनशिप तो आप लोगों को पता है डेफिनेशन, रिलेशनशिप किसको कहते हैं। तो को का क्या मतलब होता है कि रिलेशनशिप लेकिन दो चीज़ों का आपस में, ठीक है। तो कोरिलेशन का एक जनरल से एक डेफिनेशन है, द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, इट मीन्स एसोसिएशन और रिलेशनशिप एक ही वर्ड है। तो लीनियर का क्या मतलब है कि लीनियर का मतलब है एक लाइन को फॉलो कर रहे हो। अगर रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स में ऐसा हो कि वो एक लाइन को फॉलो कर रहा होता, इसी सिचुएशन में हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर लीनियर नहीं होगा, यानी कि कोई कर्वी लीनियर फॉर्म होगी या कोई सर्कुलर फॉर्म होगी। कर्व आपको पता है, आप लोग मैथ्स का कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें बहुत सारे फंक्शन पढ़े हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन आप लोग पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में उनके कर्व्स हों तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कर्व का क्या मतलब है। कर्व का मतलब होता है कि ऐसे रिलेशनशिप जो एक लाइन को फॉलो ना कर रहे होते हो, तो वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप उनको बोलते हैं। तो लीनियर में हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि हमारे पास दो तरह के रिलेशनशिप हो गए। एक तो लाइन अपवर्ड हो सकती है, एक लाइन आपके पास डाउनवर्ड हो सकती है। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, इस डेफिनेशन में स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, पावर। आपने ये देखना होता है कि कोई भी दो वेरिएबल्स में कैसा रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्टडी आवर्स, लाइक आप कितने घंटे जो है वो पढ़ते हैं, और आपके मार्क्स। अगर आप एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। अगर आप एक सब्जेक्ट को कम पढ़ते हैं तो उसमें आपके मार्क्स भी कम होने के चांसेस हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके घंटे यानी कि आपकी पढ़ाई और मार्क्स का ही रिलेशनशिप हो। ये भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो, मतलब कि उसका आईक्यू लेवल कम हो लेकिन वो ज़्यादा, मतलब कि लेट्स सपोज ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है, तो फिर भी वो इतने स्कोर्स नहीं कर पाता रादर देन उस स्टूडेंट के जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है लेकिन वो कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स ले लेता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे फोकस ये है कि आपके पास टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है, दोनों का क्वांटिटेटिव होना ज़रूरी है कोरिलेशन में। दोनों क्वांटिटेटिव हों, ठीक है, यानी कि दोनों की मेजरमेंट की जा सके। उनमें रिलेशनशिप, लीनियर एसोसिएशन फाइंड आउट करना और उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स में, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि रेंज उसकी क्या होती है, रेंज ऑफ द कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय आर एंड आर लाइज बिटवीन -1 to +1। यहाँ पे इनइक्वालिटी ली हुई है लेकिन मैंने साथ में यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू साइन भी लिया है। लेस देन इक्वल टू साइन इससे लिया जाता है कि अगर जस्ट यहाँ पे आपके पास लेस देन साइन होता है तो इट मीन्स आपके पास -1 इंक्लूड नहीं था, लेकिन आपके पास कोरिलेशन का आंसर -1 भी हो सकता है, आपके पास कोरिलेशन का आंसर एग्जैक्टली +1 भी हो सकता है, और आपके पास कोरिलेशन का आंसर जो है वो -1 और +1 के बिटवीन फ्लक्चुएट भी कर सकता है। यहाँ पे मैंने एक स्कैटर प्लॉट बनाया हुआ है। आपको स्कैटर प्लॉट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताना ये है कि रियल लाइफ में आप जब डाटा कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें होमवर्क मार्क्स, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है होमवर्क मार्क्स, ठीक है, एक वेरिएबल, और दूसरा मेरे पास वेरिएबल है यहाँ पे वर्टिकल साइज पे अगर आप देखें दिसंबर टेस्ट मार्क्स। लेट्स सपोज आपके होमवर्क मार्क्स, आपका होमवर्क दिया जाता है उसके मार्क्स लगते हैं और आपके दिसंबर टेस्ट मार्क्स लगते हैं। तो जिसके होमवर्क के मार्क्स अच्छे हैं डेफिनेटली वो दिसंबर टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसके दिसंबर होमवर्क के मार्क्स कम है वो डेफिनेटली दिसंबर टेस्ट में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर आप इसका ये स्कैटर प्लॉट देखें, ये सारा स्कैटर प्लॉट जिसमें पॉइंट्स हैं, ये देखें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसमें पॉइंट देखें ऊपर को जा रहे हैं। ये लाइन जो है आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ट्रेंड जो है वो ऊपर को जा रहा है, और इसका अगर ये पॉइंट्स ऊपर को जा रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीमेंट होता है। इसी तरह पॉजिटिव का ये भी मतलब होता है कि एक वेरिएबल के डिक्रीज होने से, यानी कि कम होने से दूसरी भी कम होती है। मीन्स रिलेशनशिप की डायरेक्शन अगर दोनों वेरिएबल्स की सेम हो,
एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाए, एक कम हो रही है दूसरी भी कम होना स्टार्ट हो जाए, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। सॉरी। और अगर आपके पास रिलेशनशिप ऐसा हो लाइक दिस वन, ये मैंने कोई भी दो जो है वो प्लॉट्स ले लिए हैं, सॉरी दो वेरिएबल्स ले लिए हैं एक्स और वाई, उसमें मैंने एक स्कैटर प्लॉट बनाया। और अगर आप इस स्कैटर प्लॉट की डायरेक्शन देखें, अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊं, लाइन ड्रॉ करूं दिस वन, अगर आपको ये दिख रही हो तो ठीक है, तो आप देखें कि अगर आपको ये रेड लाइन दिख रही है, लगानी नहीं है, मैं सिर्फ आपको शो करवा रही हूँ, तो ये डायरेक्शन इसकी नीचे को है, डाउनवर्ड है, ठीक है। और डाउनवर्ड का क्या मतलब होता है कि एक तो बढ़ रही थी, जैसे एक्स जो है, एक्स एक्सिस पे वैल्यूज देखिए, एक्स एक्सिस पे वैल्यूज तो बढ़ रही हैं, लेकिन वाई की वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप कर रही हैं। इट मीन्स आपके पास ये डाउनवर्ड रिलेशनशिप है, और ये बताता है कि आपके पास दो वेरिएबल्स में नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सा था, पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे भी मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ इसको, कि ये अगर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करके देखें, करनी नहीं है, सिर्फ आपको विजुअली बता रही हूँ कि कैसे पता चलता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या रिलेशनशिप नेगेटिव है। अगर लाइन अपवर्ड हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, तो रिलेशनशिप दोनों में पॉजिटिव है, अदरवाइज दोनों में रिलेशनशिप नेगेटिव है। ये तो हो गया स्कैटर प्लॉट। और स्कैटर प्लॉट बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन आपके लेवल पे बनाना ज़रूरी नहीं है। आपका टॉपिक है जस्ट कोरिलेशन, और कोरिलेशन आपको आगे फॉर्मूलाज के थ्रू फाइंड आउट करना है। तो कोरिलेशन ठीक हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर एसोसिएशन को कहते हैं। रेंज होगी -1 to +1। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को समझे बगैर हमें कोरिलेशन कभी भी समझ नहीं आ सकता। तो फर्स्ट वन इसकी जो है प्रॉपर्टी, वह है इफ़ कोरिलेशन इज़ +1, ठीक है। अगर तो कोरिलेशन इक्वल्स टू +1 हो जाए, तो क्या हमारे पास होगा, देन देर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी कि आपने कोरिलेशन फाइंड आउट कर लिया, तो उसका एग्जैक्ट आंसर +1 आया है, तो इट मीन्स दोनों वेरिएबल्स में बहुत ही परफेक्ट रिलेशनशिप है। और परफेक्ट कौन सा, पॉजिटिव, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है। अगर कोरिलेशन का आंसर जो है वो आपके पास आ जाए -1, एग्जैक्टली -1, तो आपके पास कोरिलेशन कैसा होगा, परफेक्ट नेगेटिव। अगर आपके पास कोरिलेशन का आंसर जो है वो नियर +1 हो, ठीक है, एग्जैक्टली +1 नहीं, नियर +1, तो नियर +1 का मतलब है कैसा होना चाहिए, मतलब एग्जांपल्स देखें। आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कोई रिलेशन फाइंड आउट किया, आंसर आया +0.89। प्लस मैंने इसलिए लगाया सिर्फ बताने के लिए, वरना आपको पता है प्लस साइन शो नहीं करते होते। 0.92, 0.87, तो ये वैल्यू जो है वो +1 के ज़्यादा करीब करीब है। इस सिचुएशन में दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होगा, लेकिन स्ट्रोंगली पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर आपके पास जो कोरिलेशन है वो -1 के करीब करीब हो, जैसे मैंने एग्जांपल में सेम वही कोरिलेशन की वैल्यूज ली हैं, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, आपके पास ये स्ट्रोंगली नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। परफेक्ट तब जब एग्जैक्टली 1 या -1 हो। नियर टू +1, नियर टू -1 होता है तो स्ट्रोंग पॉजिटिव, स्ट्रोंग नेगेटिव बोलते हैं। अगर कोरिलेशन जो है वो आपका ये हो जाए -0.5 से ग्रेटर हो जाए, और लेस देन हो जाए -0.80 से, यानी कि इस रेंज के दरमियान रहे। यहाँ मैंने रेंज भी कुछ लिखी हुई है यहाँ पे, लाइक -0.62, -0.75, -0.64। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या होता है, आपने रिलेशनशिप को क्या करना है, देयर इज अ हाई नेगेटिव रिलेशनशिप, हाई नेगेटिव, यानी कि अब स्ट्रोंग नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। स्ट्रोंग कहते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म का रिलेशनशिप, लेकिन हाई कहेंगे कि काफ़ी अच्छा है रिलेशनशिप, हाई है, अच्छा रिलेशनशिप है। और इसी तरह अगर आपका कोरिलेशन का आंसर +0.5 और +0.8 के बिटवीन हो जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपके पास जो है, बल्कि आप +0.5 को छोड़े, इसको 6 लगाएं, यहाँ पे भी आप लोग 6 लगाएं, क्योंकि वरना वो मॉडरेट में चला जाएगा। तो अगर आप कह लें कि 0.60 से 0.80 की रेंज में आपके पास कोरिलेशन की वैल्यू आए, तो हमने फिर क्या कहना है, पॉजिटिव में आए तो हाईली पॉजिटिव, नेगेटिव में आएगा तो हाईली नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं कि अगर आपका आंसर कुछ इस तरह का हो तो इसकी इंटरप्रिटेशन आपने कैसे करनी है, देयर इज़ अ
हाई पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, अगर प्लस है तो हाई पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो हाई नेगेटिव। अगर आपका आंसर कोरिलेशन का 0.50 के करीब करीब हो जाए, ये कलर नहीं अच्छा बच्चों, चलो प्लस 0.5 के करीब करीब हो, कैसा, कितना करीब करीब, किसको करीब करीब कहेंगे, अगर 0.45, 0.41, 0.39, 0.55, अब इस तरह का रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स, तो ना तो ये स्ट्रॉन्ग है ना ये हाई है, हम इसमें कहते हैं ये दरमियाना है, ठीक है। तो दरमियाना उसकी इंग्लिश उसको कहते हैं मॉडरेट रिलेशनशिप, मॉडरेट पॉजिटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, रिलेशनशिप है ज़रूर लेकिन कोई थोड़ा बहुत रिलेशनशिप है। और इसी तरह अगर आपका आंसर -0.50 के करीब करीब हो तो देयर इज़ अ मॉडरेट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह बोलते हैं, इसको इस तरह से बोलते जाते हैं हम लोग। सारा समझ लग रही है ना, +1 -1 परफेक्ट, नियर +1 नियर -1, स्ट्रोंगली पॉजिटिव और स्ट्रोंगली नेगेटिव, -0.60 यानी कि 0.60 और 0.80 के दरमियान हो तो हम क्या कहेंगे, हाई कोरिलेशन, पॉजिटिव है तो हाई पॉजिटिव, नेगेटिव है तो हाईली नेगेटिव। 0.5 के करीब करीब हो, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, मॉडरेटली पॉजिटिव, नेगेटिव है तो मॉडरेटली नेगेटिव। अगर आपका कोरिलेशन का आंसर, इसको मैं पूरे को पूरी को हाईलाइट करने जा रही हूँ, अगर आपका कोरिलेशन का जो आंसर है वो 0 के करीब करीब हो, ठीक है, चाहे माइनस में चाहे पॉजिटिव में, आपके पास आपने इसकी इंटरप्रेशन कैसे करनी है, देयर इज़ अ वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप और वीक नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है 0.10, अब ये 0 के करीब करीब है, -0.20 यानी कि 20, ये भी 0 के करीब करीब है, -0.05 ये भी 0 के करीब करीब है। तो इस तरह ये वीक पॉजिटिव या वीक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है डिपेंडिंग अपॉन द साइन। अब आ जाएं जो मेन चीज़ है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ होगी। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वो वाली नहीं है जो मैंने आपको बेसिकली बताना चाह रही हूँ, ये सिर्फ कोरिलेशन की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसकी रेंज की बेस पे मैंने बताई हुई है। अदरवाइज प्रॉपर्टीज़ कोरिलेशन की वो भी हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि कोरिलेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, कोरिलेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, कोरिलेशन इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू स्लोप्स। वो अलग से हैं, जब मैं रिग्रेशन का टॉपिक बताऊंगी, एक्चुअली मेरे माइंड से निकल गया, वरना वो मैं अभी यहाँ पे लिख देती। अच्छा जी, फार्मूला, मेन फार्मूला जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी मेरा फोकस भी इसी पे था कि हमारे पास बेसिकली 2 फार्मूलाज हैं, ठीक है, कोरिलेशन के। एक तो हम लोग बोलते हैं इसको कि बाय डेफिनेशन इसका फॉर्मूला है दिस वन, ये इसका फॉर्मूला जो है वो बाय डेफिनेशन है। अब बाय डेफिनेशन में होता क्या है, आपके पास डेफिनेशन की भी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। अच्छा, और एक हमारे पास होता है कंप्यूटेशनल फार्मूला, और कंप्यूटेशनल फार्मूला में क्या होता है हमारे पास दिस वन, ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला जो हैं वो आप उसको अच्छी तरह से याद कर लें। आपको पता होना चाहिए कि दोनों फार्मूलाज में क्या फ़र्क है। ये बाय डेफिनेशन है, समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समीशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये दोनों डेविएशन की फॉर्म में, डेविएशन का की टर्म फर्स्ट ईयर में मैं आपको बहुत ज़्यादा बताती होती थी कि डेविएशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जर्वेशन, डेविएशन फ्रॉम मीन में हम लोग क्या करते होते थे, ऑब्जर्वेशंस को उनकी मीन में से माइनस कर रहे होते थे। और डेविएशन का मतलब ही होता है कि परे हट जाना, दूर हट जाना, और कभी भी कोई चीज़ पीछे तभी हटती है जब उसको माइनस किया जाए, यानी कि किसी चीज़ का डिस्टेंस मालूम किया जाए। तो यहाँ पर इसको थोड़ा हाईलाइट कम कर देती हूँ, कलर नहीं मुझे पसंद आया, चलो मैं इसी में लगी रहूँगी क्या। अच्छा चलिए छोड़े, ये इसका फॉर्मूला है। आपके पास 2 फार्मूलाज है, याद कर लें स्टूडेंट्स, एक बाय डेफिनेशन है, ठीक है, और एक हमारे पास इसकी बाय डेफिनेशन मैंने आपको क्लास में बाकायदा इस तरह लिख के भी बताया था कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय बेसिकली ये होता है अंडर रूट, ये इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन में लिख रही हूँ, ओरिजिनल इसकी डेफिनेशन है वेरियंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। इसको अगर हम वेरियंस का, आपको पता है कि अंडर रूट लिया जा सकता है, वो है
स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह वेरिएंस ऑफ वाई का भी अंडर रूट लिया जा सकता है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इसका एक और फॉर्मूला भी है, लेकिन ये कि फॉर्मूलाज में ज़्यादा इसलिए नहीं आप लोगों को बता रही होती स्टूडेंट्स के बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं फॉर्मूला ना हो गया क्या हो गया। कोवेरियंस एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दिस वन। तो ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये सारे फार्मूलाज बेसिकली आपके हैं बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन तो हो गया कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, और दूसरा जो इसी को सॉल्व करके हमारे पास आता है जो आपने याद रखना है, ऊपर वाले आप सिर्फ न्यूमेरिकल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से याद कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको आनी है वो बेसिकली कैलकुलेशन के लिए या तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा बाय डेफिनेशन, या फिर ये कंप्यूटेशनल फॉर्मूला होता है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। इसकी पहले ब्रैकेट आपने बंद करनी है, फिर आपने अगली टर्म लिखनी है एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? दोनों फॉर्मूलाज यूज़ करें, दोनों के साथ आपके पास सेम आंसर ही आएगा। लेकिन पहले वाला ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें आप ये समझ लें कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। जो नीचे वाला फॉर्मूला है इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी होती है। एक और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है टर्म्स यूज्ड। अब ये टर्म्स मैंने क्यों लिखी हैं, अक्सर मैंने आप लोगों की बुक में देखा था कि मल्टीपल चॉइस या एमसीक्यूज थे और ये जो थे शॉर्ट क्वेश्चंस आप में उसमें एसएक्स की फॉर्म में भी मतलब फॉर्मूलाज लिखे हुए थे। अब एसएक्स होता क्या है, लेट्स सपोज आपके पास ये दिए देखें कोरिलेशन की ये फर्स्ट न्यूमरेटर है समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इसको शॉर्टकट के तौर पे कि इतना लंबा लिखने की बजाय इसको लिखते हैं समीशन दिस वन एस एक्स वाई। एस डिनोट कर रहा होता है सम को, ठीक है, एस किसको डिनोट कर रहा होता है सम को, और एक्स वाई क्या मतलब होता है कि आपके पास कौन सी डेविएशन है एक्स की और वाई की। तो अगर आप इस फॉर्मूला को गौर से देखें तो आप देखें कि एस फॉर समीशन एक्स वाई नीचे जो सबस्क्रिप्ट में है वो डिनोट कर रहा होता है कि आप किसकी डेविएशन मालूम कर रहे हैं। सिमिलरली अक्सर जगह पे ये जो समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है वहाँ इसको एस डबल एक्स भी लिखा होता है। इसी तरह किसी बुक में इसको इसी डेविएशन को एस एक्स स्क्वायर के तौर पे भी देखें, इसमें डबल एक्स है, इसमें डबल एक्स है तो ऊपर एस के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसके अंदर सिंगल एक्स है तो इसके ऊपर एस के ऊपर स्क्वायर है, जो डिनोट कर रहा है कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है ये वाला स्क्वायर टर्म है हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास वाई में भी सेम यही पैटर्न है। अगर डबल वाई है ठीक है तो समझिएगा ये स्क्वायर वाला है, अगर सिंगल वाई है और उसके ऊपर स्क्वायर लिखा है तो समझिए ये समीशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। एक ही बात है, ठीक है, सिर्फ आपने टर्म्स देखनी है कि ये डिनोट किसको कर रही है। यहाँ पे मैंने दोबारा से एक मतलब आपके सामने फॉर्मूला लिखा है आर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार। अब मुझे बताएं कि ये देखें ऊपर हमने देख लिया ना कि इस वाली न्यूमरेटर को इस वाले सम को हम लिख सकते हैं एस एक्स वाई, तो लिख लिया। ये देखें इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं समीशन एक्स माइनस एक्स बार और इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस वन। ठीक हो गया, एस एक्स वाई इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह ये आपके पास है समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू समीशन वाई माइनस वाई बार। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, हम इसको कहाँ गया अभी कोई कलर नहीं अच्छा, ये वाली चीज़, तो इसको हम लोग समीशन एक्स माइनस एक्स बार को लिख सकते हैं एस एक्स स्क्वायर और समीशन वाई माइनस वाई बार को लिख सकते हैं एस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ना हो कि आपको इशू हो जाए कलर की वजह से नज़र ना आ रहा हो, तो आप अब इसको क्लियरली देख सकते हैं कि आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब यहाँ पर मैंने किया क्या है, आपको पता है कि ये स्क्वायर है, एस एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आप इसको ये वेरिएंस है, ठीक है, और अक्सर जगह पे हम लोग इसको एस एक्स और एस वाई भी लिख सकते हैं जो कि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट कर रहा होता है। तो
बस ये यहाँ पे ये था। और यहाँ पर मैंने इसको जो आपको बाय डेफिनेशन और कंप्यूटेशनल फार्मूला है उसकी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है और उसको बताया कि आपने इसको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैंने मेथड 1 यानी कि बाय डेफिनेशन फार्मूला लिखा है। मेथड 1 में क्या करना है, जब आपने सबसे पहले अगर आपको कहा गया है कि आपने यही फार्मूला लिखना है यानी कि कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड कोरिलेशन यूजिंग बाय डेफिनेशन फार्मूला, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपने ये देखना है कि आपको चाहिए क्या क्या। सबसे पहले आपको एक्स बार चाहिए बेसिकली, और सबसे पहले आपको वाई बार चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स बार और वाई बार कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्स बार के लिए आपके पास यहाँ मैंने 2 वेरिएबल्स लिखे हैं, मैंने उनके नाम लिखे हैं, लेकिन आपकी बुक में हो सकता है कि एक्स और वाई ही डिनोट किया जाए, वरना 2 वेरिएबल है। यहाँ मैंने हाइट लिखी है कि एक इंसान की हाइट कितनी है, और दूसरा वेरिएबल मैंने ले लिया उसका शू साइज़। तो चलें, अगर मैं आपको ये ना हो कि आप इसको इशू हो जाए, तो मैं आपको सिर्फ एक्स और वाई में ही रखती हूँ, एक्स और वाई, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास एक कॉलम है एक्स और दूसरा कॉलम है आपके पास वाई। आपने लेट्स सपोज एक्स बार मालूम करनी है, तो आपको पता है ये फर्स्ट ईयर का काम है। एक्स वाले कॉलम का समीशन करेंगे, समीशन एक्स ओवर एन करेंगे तो आपके पास बार एक्स आ जाएगा। वाई बार के लिए आप लोगों ने क्या करना है, वाई वाले कॉलम का सम करना है, समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन करेंगे। एन क्या होगा, जितनी ऑब्जर्वेशन है ये सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, एन पे डिवाइड करेंगे तो वाई बार आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, देखें एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें एक कॉलम चाहिए जो कि होगा एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने सबसे पहले एक्स बार मालूम कर लिए, ठीक है। एक्स बार में से हर वैल्यू को एक्स बार में से माइनस करना है। यहाँ मैंने किया होगा, आई थिंक सो, मैं आपके सामने, क्योंकि मैं एक्सेल में काम करती हूँ तो बेसिकली मैं सिर्फ आपको बता दूँ एक्स बार इसकी कितनी थी। हाँ, इसकी एक्स बार थी 67.11, 67.11। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रही, क्योंकि मैं अब इसको वीडियो बना रही हूँ तो मैं इसको पूरा फॉर्मूला तो नहीं लिख रही, मैं सिर्फ इसकी वैल्यू लिख देती हूँ। 67.11 इसकी वैल्यू आई थी। और सिमिलरली वाई बार जो थी आपके पास, वाई बार का आंसर था आपके पास, यहाँ बैक पे जाके देख लेते हैं अभी क्या आंसर था। वाई बार का 8.78, 8.78। 2 डेसिमल्स तक राउंड कर लिया करें अपने आंसर को, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। तो आपके पास एक्स बार और वाई बार आ गई है। आपने क्या करना है, हर वैल्यू को, एक्स की हर वैल्यू को उसकी मीन में से माइनस करेंगे। लाइक 64 माइनस 67.11, तो आ गया माइनस 3.11। इसमें ये बहुत याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें माइनस प्लस का की गेम्स चलती है। आपने देखना है कि एक्स पहले लिखना है, फिर आपने उसकी मीन की वैल्यू लिखनी है, और फिर इक्वल टू साइन दबाना है कैलकुलेटर पे। इसी तरह आपने y माइनस वाई बार, दिस वन, ये वाला कॉलम आपने फाइंड आउट करना है। और उसमें क्या होगा, y की हर वैल्यू को आपने क्या करना है, माइनस करना है, किससे, y बार की सब वैल्यूज़ में से। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या होगा, 7 माइनस 8.78, आंसर आ गया माइनस 1.78। इसी तरह पूरा का पूरा आपने कॉलम जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, अब सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं 100 मरतबा भी बताऊंगी ना, तब भी आपकी 90% क्लास में वो मिस्टेक करनी ही करनी है। हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास फॉर्मूला है बेसिकली समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इसमें समीशन एक है लेकिन 2 ब्रैकेट्स के साथ इकट्ठे लग रहा है, ठीक है। अब 2 ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो x माइनस एक्स बार की ब्रैकेट बंद होने के फ़ौरन बाद y माइनस वाई बार की ब्रैकेट है, तो इट मीन्स इन दोनों ब्रैकेट्स में कोई साइन नहीं है, तो मैथमेटिकली ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मीन्स x माइनस एक्स बार वाले कॉलम को आपने y माइनस वाई बार वाले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों कॉलम्स को, तब आपके पास बेसिकली ये रिक्वायर्ड कॉलम आएगा, ये वाला कॉलम, ये वाला x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार।
आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि इस कॉलम को अलग से ऐड कर लिया, इसको अलग से ऐड कर लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। नो, वो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। आपने पहले इन दोनों कॉलम्स को एक्स माइनस एक्स बार का जो कॉलम फाइंड आउट कर लिया, उसको वाई माइनस वाई बार वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू आ जानी। उसके बाद आप देखें कि फॉर्मूला में क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब जब आपको ये वाला चाहिए एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो बताएं कि आपको क्या फाइंड आउट करना होगा। आपने एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम तो बनाया ही हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कॉलम तो आपने बनाया ही हुआ है। तो इसको जब बना लिया है तो अब आपने क्या करना है, इसका इस वाले कॉलम का स्क्वायर लेते जाएं, तो आपके पास ये न्यू वाला कॉलम बनता जाएगा। -3.11 वाले कॉलम का स्क्वायर लेंगे, सॉरी लेंगे तो 9.68 आ जाएगा। हर वैल्यू को लिखते जाएं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और सम चाहिए जो कि है हमारे पास y माइनस वाई बार। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने y माइनस वाई बार वाला यहाँ पर जो ये आपके पास कॉलम आया हुआ है, आपने उस कॉलम को क्या करना है, उस कॉलम का स्केल लेना है। हर वैल्यू का स्केल लेते जाएं। यहाँ आपके पास y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का कॉलम बनता जाएगा। ठीक है, सारे कॉलम बन गए। अब बताएं सम के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें 3 सम चाहिए। ये लास्ट वाले तीनों जो कॉलम है, ये वाले कॉलम, इनका सम चाहिए। इन सारे कॉलम्स को ऐड कर लें। ठीक है, इनके सम आते जाएंगे। देखें सम मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, ये सारे तीनों के तीनों सम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप लोग यही डाटा लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप इनको करें, सम करें। पहला सम जो समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार के लिए चाहिए वो है 60.22। समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आ रहा है 96.89 और समीशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर आ रहा है 47.56। वैल्यूज़ को रिलेशन का दोबारा मैंने फॉर्मूला लिखा है ताकि वैल्यूज़ लिखते हुए कोई मिस्टेक ना आप लोग कर दें। ठीक है, वैल्यूज़ पेस्ट करें, आपके पास आंसर आ रहा है 0.887। आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है और पॉजिटिव भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, क्योंकि 0.80 से हाई है, नियर टू 1 है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये इस तरह से आपने इसको इंटरप्रेट भी करना है। अगर आंसर आपके पास माइनस में होता तो आप लोग लिख सकते थे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब मेरे ख्याल में इसमें कोई इश्यू तो नहीं आपको होना चाहिए। इसका मेथड 2, यही डाटा लेके मैंने आपको कंप्यूटेशनल फार्मूला यानी कि मेथड 2 के साथ भी आपको बताया। बड़ी इजी कैलकुलेशन है इसकी। सबसे पहले फार्मूला लिखना है। फार्मूला को गौर से देख लें, हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स, फिर समीशन वाई। नीचे हमें डिनोमिनेटर में देखें, इसमें चाहिए समीशन एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमारे पास डाटा है एक्स और वाई का। सबसे पहले हमने एक्स और वाई का, यहाँ पे हमें समीशन एक्स वाई चाहिए, तो इसका मतलब है एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला जो कॉलम आपके पास है, ये एक्स को आपने वाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हर एक्स की वैल्यू को हर वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद आती जाएगी। एक्स स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, आपके पास एक्स वाला कॉलम है, उसकी हर वैल्यू का स्क्वायर लेते जाएं और कोरेस्पॉन्डिंग सेल में लिखते जाए। 64 का स्क्वायर लिया तो आया 4096 पहली वैल्यू। ठीक है, इसी तरह वाई स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, हमें वाई का मतलब सम सॉरी वाई वाले कॉलम का स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर लेते जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे सम फाइंड आउट करें। सारे सम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, समीशन एक्स वाई के लिए अगर आपने ये समीशन एक्स वाई फाइंड आउट करना है, समीशन एक्स वाई, तो डेफिनेटली एक्स वाई वाला कॉलम ये इस सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। समीशन एक्स चाहिए तो समीशन एक्स सिंपल ये वाला एक्स वाला कॉलम है। समीशन वाई चाहिए तो आपको ये वाई वाला कॉलम का सम चाहिए। समीशन एक्स स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, इस वाले कॉलम का सम चाहिए। समीशन वाई स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, इस वाले कॉलम का सम चाहिए। सम कर लिया सारी वैल्यूज़ को। एन क्या होगा स्टूडेंट्स, एन आपने काउंट करनी है, ये कितनी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आपके एक्स कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं आपने उसको काउंट कर लेना है। वो 9 है आपके पास। तो आपने फॉर्मूला लिखा, नीचे आपने सारे के सारे सम की वैल्यूज़ पुट की, एन की वैल्यू पुट की, आपके पास आंसर फिर वही आया 0.887 जैसे ऊपर आया था। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। हाँ, जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं इन दोनों इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करने में, ये जो न्यूमरेटर है ना, इसको सोल्व करने में स्टूडेंट्स इतनी अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं कि बस लेवल है। फिर वो स्टूडेंट्स जो है, ये ब्रैकेट पता नहीं हम बोर्ड पे लिखते हैं तो भी हम बहुत ज़्यादा इसको वाज़ेह कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ है आपके पास, और वो क्या है, यहाँ पे कोई अलादीन का चिराग नहीं है हमारे पास। ठीक है,
वो एक ही चिराग है, वो ये है कि बेसिकली ये ब्रैकेट का इस्तेमाल जो कि हमें बहुत बेसिक क्लासेस में सिखाया जाता है, ताकि हम जब अक्लमंद बने ना बड़े होके, तो हमें समझ आ जाए कि हमने करना क्या है। लेकिन वो हमने नहीं समझना, क्योंकि ये ब्रैकेट हमें समझ नहीं लगती वो कर क्या रही है। फ्रेंड्स, ये एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। जब आपने इस अंदर वाली चीज़ को एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, तो पुट करने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने ये देखिए एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, जब इसकी वैल्यू को आपने पुट कर देना है, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने एन समीशन वाई माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर की वैल्यूज को जब करना है, फिर आपने क्या करना है, फिर ब्रैकेट्स लगानी है। फिर जब इसका आंसर आएगा दो इस वाली चीज़ का समीशन एक्स माइनस इसके आंसर को, ये जो आ रहा है इसको सोल्व करने के बाद, इस टर्म को सोल्व करने के बाद आपने आंसर लगाना है, आपने उसको ब्रैकेट में लिख देना है। इसको सोल्व करने के बाद आपने आंसर आना है, उसको ब्रैकेट में लिख देना है। फिर उन दोनों आंसर्स को बेसिकली आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसका अंडर रूट लेना है, ठीक है। अंडर रूट लेने के बाद आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आएगा। दूसरी एक बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो कोरिलेशन का जो आंसर है ना, आर का जो भी आंसर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो सिर्फ और सिर्फ बेस कर रहा होता है आपके न्यूमरेटर पे। अगर आपके न्यूमरेटर का आंसर नेगेटिव है तो आपका कोरिलेशन का आंसर भी नेगेटिव होगा। अगर न्यूमरेटर का आंसर पॉजिटिव है तो आपके पास कोरिलेशन का आंसर भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि नीचे तो डिनोमिनेटर में चाहे मेथड 1 है आपके पास, यानी कि कंप्यूटेशनल फार्मूला है, दोबारा इस पे आ जाओ, अगर आपके पास कंप्यूटेशनल फार्मूला है तब भी, और अगर आपके पास बाय डेफिनेशन फार्मूला है तब भी, दोनों में आपके पास देखें, दोनों में आपके पास अंडर रूट होता है डिनोमिनेटर में। और अंडर रूट तो नहीं हम लोग नेगेटिव लेते, तो इट मीन्स जो कोरिलेशन का आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव है वो दोनों सूरतों में उसके डिनोमिनेटर की वजह से होता है, ना कि न्यूमरेटर की वजह से, सॉरी डिनोमिनेटर की वजह से। ओके, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें फ्रेंड्स मुझसे।